मथुरा में दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल में फार्मेसी का मामला जंग का अखाड़ा बना हुआ है। फार्मेसी संचालक द्वारा स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल का संचालन कर रही सन्मत नामक संस्था पर मनमानी किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्वात का ठेका समाप्त होने के बाद से स्वर्ण जयंती अस्पताल मानो ठेका कंपनियों की बैसाखी पर चलने लगा। आज आलम यह है कि स्वर्ण जयंती अस्पताल आज आईसीयू, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे अन्य उपकरणों की असुविधाओं से जूझ रहा है। लेकिन स्वर्ण जयंती अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गठित की गई आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस मामले में अनदेखी करती रही। अस्पताल को चलाने के लिए ठेकेदार आते रहे और जाते रहे और अंततः सन्मत नामक संस्था द्वारा स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल की व्यवस्थाओं को संभाला गया। बताया जाता है कि ठेका लेने वाली सन्मत संस्था द्वारा गड़बड़ी शुरू कर दी गई। फार्मेसी संचालक देवेंद्र सिंह ने सन्मत संस्था के संचालकों पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, वही खुद को संस्था का पदाधिकारी बताने वाले आकाश यादव का क्या कहना है। अब देखना यह है कि रिफाइनरी प्रबंधन क्या कार्यवाही अमल में लाता है। आपको इस समझौते के अनुसार 20 से 25 लाख रुपया देना है और 20 से 25 लाख रुपया देने के बाद आपको ये 2 साल के लिए इसको फार्मेसी को चलाना है। और हमने उसी दिशा में आज तक ना तो कोई शिकायत आई थी ना कुछ, और इनके द्वारा जो है मार्च में हमसे फिर जब इन पे पैसा पहुंच गया है जनवरी तक अनुबंध से भी ज़्यादा, तो इनके द्वारा हमसे दोबारा दबाव डाला गया पैसों के लिए और इलीगल्स डिमांड्स की गई जिसको हम पूरा करने में असमर्थ थे। और जैसे ही जब हमने इनको बताया कि हमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, हमारी परेशानी है, तो इनने हमको इलीगल तरीके से फंसाने के लिए और इन चीज़ों पे फार्मेसी खोल लेंगे और इन चीज़ों पे इनने काम करना चालू किया। और इनने फार्मेसी अपनी खोल भी ली है जो कि इलीगल है। आयुषल ने इनसे मना भी किया है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और फार्मेसी को इनके द्वारा हमारी फार्मेसी को तीनों तरफ से इनने ढक दिया है और पूरी जो वहाँ पे रास्ता जाता है उस रास्ते को भी इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। साउंड मशीन एक्चुअली यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही है फ़िलहाल। उसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को भी नॉलेज दी हुई है और आईओसीएल को भी हमने लेटर भेजा हुआ है कि ये मशीन काफ़ी समय से यहाँ पे काम नहीं कर रही है और आईओसीएल ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। उसके साथ में और भी कुछ मशीन्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसकी लिस्ट हमने दी है। एक्सरे में कुछ परेशानी आ रही थी तो एक्सरे भी कुछ प्रकार के नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने बोला है। और कुछ आधुनिक मशीन्स की भी हमने उनसे कहा है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो मेरे ख्याल से लोग जब यहाँ आते हैं ट्रॉमा केसेस में तो उनको शायद आवश्यकता पड़ती है। आईसीयू नहीं है? हाँ, आईसीयू फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है। वेंटिलेटर एक्चुअली नहीं है, तो हम लोगों ने वेंटिलेटर की भी एक रिक्वेस्ट डाली हुई है आईओसीएल में। तो मुझे उम्मीद है और आईओसीएल से आश्वासन भी है कि जल्द ही ये समस्या का समाधान होगा। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।